हाँ भाई, कैसे हो सब? बढ़िया जक्खास। हाँ सर, बढ़िया ही है। घर पे रह रहे हैं, बढ़िया घर पे बैठे हैं, वीडियो देखते हैं, पढ़ लेते हैं, डाउट होते हैं वो बता देते हैं। तो बच्चों देखो, अपने एस ब्लॉक कर लिया था। एस ब्लॉक का अपना कुछ रिमेनिंग पॉइंट बच गया फिजिकल में, और उसके बाद लेकिन पहले मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ। आज का एक टास्क है आपके लिए जो आप सोल्व करोगे, ठीक है? और वो टास्क है आपके लिए एक क्वेश्चन। HGAGPTAU, HGAGPTAU, क्या इनको गर्म करने पर मेटल मिलेगा? क्या यहां से अपन मेटल निकाल सकते हैं? पहला क्वेश्चन, ठीक है ना? और दूसरा जो टास्क आपके लिए वो है, क्या क्या करेंगे अपन? वो अपने लिए क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको, एक क्वेश्चन देता हूं। मोस्ट स्टेबल, इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन सी मेटल है? फर्स्ट ऑप्शन है बेटा आपका BaSO4, और सेकंड क्वेश्चन है आपका CaSO4, और थर्ड ऑप्शन है आपका BeSO4, और फोर्थ ऑप्शन है आपका MgSO4। ये आपका सेकंड ऑप्शन हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, और ये आपका फोर्थ हो गया। तो बेटा मैंने आपको दो टास्क दिए हैं, और इन दो टास्क को सबसे जल्दी सोल्व करके कमेंट बॉक्स में कौन डालने वाला है, और वो आज का विनर होगा, ठीक है? तो इसको अपन दे देते हैं स्टार, इसको एक स्टार, और इसको डबल स्टार मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि HGAGPTAU क्या हीटिंग करने पर मेटल मिलेगा, और दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें मोस्ट स्टेबल कौन है। और इन दोनों की शॉर्ट ट्रिक में आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अगर आपको पहले आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है? अब देखो, आगे अपन बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलो, अपना टॉपिक क्या था? तो जरूर ध्यान रखिए, ये और ये वाला क्वेश्चन, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। पहले आप लॉन्ग मेथड से या शॉर्ट मेथड जैसे भी कर सको, आप इसको करो, ठीक है बेटा? ओके, और बढ़िया चल रहा सब? हाँ सर, बढ़िया ही है। कोविड-19 चल रहा है अभी, तो घर में बैठते हैं, मस्त रहते हैं बस, और तो क्या बताएं। कोविड-19 ने बिठा रखा है। तो बेटा इससे डरने की बात नहीं है। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा वैसे वैसे ये महामारी भी थोड़ी कम होती जाएगी। और आप ये बिल्कुल मत सोचना कि बहुत से, मैंने यूट्यूब पे भी कुछ वीडियो देखे कि आपको इस बार नीट नहीं देनी होगी, सीधे मेडिकल कॉलेज में आपको प्रवेश दिया जाएगा। बेटा ये सब अफवाह है, इन पे ध्यान न दें, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। अगर आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखोगे तो आपको काम आने वाली है। कहीं आप लग जाओ कि नहीं अपन तो इस बार सीधे ही, अगर आपने ये जो आपका लास्ट मंथ है ना, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसमें पढ़ना, आपने पूरी साल मेहनत करी, और अगर आप इस महीने में नहीं पढ़ रहे हो तो आपको एग्जाम में बेटा बहुत परेशानी होगी। क्योंकि ये टाइम वो टाइम होता है कि इतना प्रेशर होता है अपने माइंड पे कि अपना माइंड चीजों को फटाफट फटाफट कैलकुलेट करके ऐसे सेट करता जाता है अपनी मेमोरी में। देखो मैं बोल दूं, पहले एक होती है रेम, एक होती है रोम। बेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब देखो बेटा, रैम का डाटा है ना, वो कुछ टाइम के लिए अपने ब्रेन में रहता है, और जैसे सिस्टम बंद होता है और वो यहां से गायब हो जाता है। तो आप रैम की तरह पढ़ाई नहीं करें, रोम की तरह करें। रोम ये तो स्थायी होता है, लेकिन इसमें हम बात करें हार्ड डिस्क, तो इसमें जो डाटा होता है ना, वो कभी भी अपन ले सकते हैं, तो उसकी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ध्यान दें कि अगर अपने को क्या करना है, अपने को हार्ड डिस्क बनना है, रोम की तरह पढ़ाई करनी है, रैम की तरह नहीं करनी। जैसे अपने पढ़ा, थोड़ी देर बाद में वो साफ हो गया। हाँ, ये भ्रम बिल्कुल निकाल दीजिए आप दिमाग से कि मेडिकल कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। बेटा कदे ही नहीं मिलेगा। एग्जाम होगा, हाँ थोड़ी महामारी है, परेशानी, एग्जाम थोड़ा लेट हो जाएगा, वो आगे की चर्चा है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो अब अपना जो आगे का टॉपिक था वो था आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो बेटा,
आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? मैंने इस एस ब्लॉक की जो क्रियाशीलता का जो क्रम बताया था, मैंने कहा था कि जो इसकी रिएक्टिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है बेटा आई की, ठीक है। और मेटेलिक करेक्टर भी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो रिएक्टिव जैसे जैसे आई कम होगी वैसे वैसे रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो रिएक्टिविटी तो मैंने बता दी थी, लेकिन वहां पे आई ई का अपने बात नहीं किया था। और बेटा इसको देखो, अपन आई तो बोलते ही बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी भी इसको अपन बोलते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी अपन इसको क्यों बोलते हैं कि कई बार आ जाता है, देखो आयनाइजेशन और आई ई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी, दोनों अलग अलग डिफरेंस है बेटा। तो एनर्जी और इसमें क्या डिफरेंस है भाई? एक अपन लिख रहे डेल्टा एच और एक का डेल्टा ई, डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? बताएगा कोई? है कोई जवाब? नहीं है ना? तो बेटा जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज किस में होगा? 0 केल्विन पे। अगर चेंज हो रहा है वो 0 केल्विन पे हो रहा है तो उसको तो अपन बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। आपको ध्यान रहे, क्या रहे कि अगर उसमें डेल्टा इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है वो कितने पे हो रहा है? 0 केल्विन पे, तो उसको अपन बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर यही चेंज हो रहा है बेटा डेल्टा एच एट 290 L, और डेल्टा एच का बोलेंगे जब इसकी एनर्जी में चेंज हुआ कितना? 290 एट केल्विन पर, तब उसको अपन बोलेंगे डेल्टा एच। तो 298 केल्विन पर जो एनर्जी में चेंज होगा उसको अपन बोलेंगे एंथैल्पी, और इसको बोलेंगे अपन एनर्जी। बट बेटा अपन दोनों को कंबाइन लिखते हैं क्योंकि जो इसमें रेशियो आता है 6.2 का वो इतना ज्यादा नहीं आता है, इनमें जो एनर्जी डिफरेंस आता है, तो इसलिए अपन इन दोनों टर्म्स को साथ में यूज कर लेते हैं। तो ध्यान रहे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो 298 केल्विन पे चेंज है, और जो एनर्जी है वो 0 केल्विन पर चेंज है। ध्यान रहेगा इसका। तो आगे अपन कंटिन्यू करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? कोई भी गैसेस, क्या है बेटा? आइसोलेटेड गैसेस एटम, आइसोलेटेड गैसेस क्या होना चाहिए बेटा? वो सॉलिड नहीं होना चाहिए, गैसेस एटम होना चाहिए। ये अपने पास एटम है और इस एटम से अपन ने क्या किया? इसको 9 में चेंज कर दिया और यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। और बेटा इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यहाँ अपने को क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी, ऊर्जा। इसको अपन क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। जिसको जितनी ज्यादा एनर्जी देनी होगी उसकी आई ई उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब जिस एटम से जितनी, उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है इतना? अब देखो जब इतना समझ में आ गया तो आगे की अपन बातें करते हैं। अब अपन ये बात किसमें करेंगे? एस ब्लॉक में। तो बेटा एस ब्लॉक की मैं दोनों बना देता हूं, ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड। इनको बोलते हैं अपन एल्कली मेटल और इनको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। इधर आ जाएगी बेटा अपनी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इधर बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम।
ठीक है बेटा। अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, अगर अपन अप टू डाउन जा रहे हैं, अप टू डाउन, तो बेटा साइज क्या होती है, मैंने साइज का ऑर्डर बता दिया था, इंक्रीज होगी। और बेटा मैंने बताओ इसकी साइज तो है ये और इसकी साइज है ये इसका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। कहां ज्यादा अट्रैक्शन है बेटा, यहां पे अट्रैक्शन क्या होगा, मोर होगा, मोर अट्रैक्शन। और यहां पे अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, लेस अट्रैक्शन। अब यहां मोर अट्रैक्शन है और यहां पे लेस अट्रैक्शन है। अब बताओ मेरे को, अभी मैंने क्या बोला कि किसी भी गैसीय आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने वाली एनर्जी को अपन क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। बताओ कहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से आएगा, यहां से कि यहां से, सॉरी इसकी साइज तो क्या है छोटी है, इसकी साइज बड़ी है, यहाँ पे अट्रैक्शन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से जाएगा। तो बेटा जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो टू डाउन जा रहे हैं तो क्या हो रही है बेटा, साइज बढ़ रही है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा ही बेटा इधर हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, इसका 1s2। इधर भी क्या हुआ, साइज इंक्रीज, तो आई क्या होगी, डिक्रीज। कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा, यहां तक का समझो, उसके आगे करते हैं। अब देखो बेटा, वैसे प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं चाहिए, आप प्रमोद सर की क्लास में पढ़ रहे हो यार, ऐसा थोड़ी है, मस्त रहो, चिल। एक एक चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो अपन ने क्या बोला कि ये साइज कम है, ये साइज बड़ी है, यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, तो जैसे साइज बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन रिमूव होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी और आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। अब देखो बेटा अपन लेफ्ट टू राइट की बात करें, बेटा लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मैंने क्या कहा था, साइज डिक्रीज होती है, क्योंकि जेड इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा बेटा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन की पावर क्या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। अट्रैक्शन मोर हो जाएगा तो आई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो बोलो बच्चों, इतना समझ में आ गया क्या, आ गया ना, अरे बोलो तो सही, आ गया, बढ़िया। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको उतारे। बेटा ये बात जरूर ध्यान रखें कि कॉपी में साथ साथ नोट्स जरूर होने चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। फिर तो मैंने वही बोला ना कि थोड़ी देर वीडियो देखेंगे तब तक याद रहेगा, हाँ सर ने ये बताया था, ऐसे जाएंगे तो आईपीएस होगी, ऐसा होगा। जैसे बेटा वो रेम में सेव हो गया, जैसे ही थोड़ी देर बाद दूसरे सब्जेक्ट उठाया तो ये वाला काम खत्म। इसलिए रोम में सेव करो और हार्ड कॉपी बनाओ, ठीक है। अब देखो आगे इसमें यहां पर मैं लिख नहीं पा रहा हूं, तो आप मेरे को ये बताओ, जो आयनाइजेशन जो एनर्जी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी, एल्कली मेटल की, और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एल्कली अर्थ मेटल किसकी ज्यादा होगी बेटा, मैंने क्या कहा कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगी, कम होगी, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल नहीं होगा, तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, सेकंड वाले की। लेकिन बेटा आपको मैं बता दूं आगे क्या होने वाला है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे उसके बाद तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा। वो कैसे, देखो अभी देखते हैं अपन। अपने पास क्या है बेटा, एक तो मैंने ले लिया इधर सोडियम और इधर मैंने ले लिया पोटेशियम। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, इसका है 1s2 2s2 2p6 और 3s, चलो मैं छोटा लिख देता हूँ, इसका तो है 3s1 और इसका है 3s2।
अब देखो बेटा, इसमें तो पहला वाला कंसेप्ट लगे कि इधर के तो साइज क्या हो गई, कम हो गई, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसकी ज्यादा होगी। ठीक है बेटा। लेकिन बेटा अगर मैं बात करूं IE फर्स्ट, किसकी ज्यादा होगी बेटा, पोटेशियम की ज्यादा होगी और सोडियम की कम होगी। लेकिन अगर बेटा मैं इसमें से क्या कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं, मतलब इसको तो बना दूं मैं Na+ और इसको बना दूं मैं K+, तो इसका अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, देखो 1s2 2s2 2p6, और इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब देखो बेटा, मैंने कितनी प्यारी बात बताई थी, जब अपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी तो ऑक्टेट रूल पढ़ा था। काय का ऑक्टेट रूल? अरे भाई मैंने क्या कहा था कि कोई भी एटम है वो स्टेबल होना चाहता है कि 18 ग्रुप में से 18 ग्रुप ही ऐसा था जो स्टेबल था। अब जो जिसके नजदीक होगा वो उसी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन चाहेगा। तो यहाँ सोडियम किसके पास आता है भाई, नियोन। अरे नियोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6, कितना हो गया नंबर 10, और 10 पे क्या आती है बेटा नियोन, और नियोन क्या है नोबल गैस, और नोबल गैस क्या होती है स्टेबल। तो कौन एलिमेंट नहीं चाहता स्टेबल होना? अरे लोवेस्ट एनर्जी हाईएस्ट स्टेबिलिटी, केमिस्ट्री का रूल यही है, लोवेस्ट एनर्जी हाईएस्ट स्टेबिलिटी। तो लोवेस्ट एनर्जी है इसकी, और देखो इसने नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले लिया। और बेटा